इस सवाल पर ये जो लोगों के बीच फैला, लोगों के बीच बात भी फैली, आपने भी कहा कि भाई ये हवा फैलाया जा रहा है, नफरत हो रही है, तबलीगी जमात पर बार बार ये बात आई। आपका क्या रुख है? अखिलेश यादव क्या मानते हैं? समाजवादी पार्टी क्या मानती है? क्या तबलीगी जमात दोषी थी? भारतीय जनता पार्टी पर एक्सपर्टीज है नफरत फैलाने की। मैं ये जानना चाहता हूं मेरठ में इनके मंत्री जी को क्या टेस्ट के बाद पॉजिटिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बीमारी न जात देखती है न धर्म देखती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बीमारी के साथ साथ नफरत फैलाने का, भेदभाव का काम नहीं करना चाहिए था। और आज जब बीमारी फैल रही है वो किसी को नहीं देख रही है कि किसको हो जाएगी। आज सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो लोग आए हैं, गरीब मजदूर जो दूसरे प्रदेशों से आए हैं, उनके खाने का, रहने का और गांव में विवाद न हो, उसके लिए प्रशासन मदद करे उनकी। लेकिन अगर किसी ग्रुप ने अगर कुछ छुपाया तो क्या उस पर इसलिए दोष न डाला जाए क्योंकि उससे सौहार्द बिगड़ेगा, सिर्फ इसी वजह से? या उसको चिन्हित किया जाए कि नहीं भाई आपने ये गलत किया, क्योंकि अगर आपने छुपाया तो गलत किया, इस बीमारी में तो ये खास है। तो अगर ये देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी उससे लाभ लेना चाहती थी। आप कह रहे हैं बदनाम, भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टीज है ये, जानबूझ के बदनाम किया गया जी। उन्होंने कुछ नहीं किया, तबलीगी जमात ने कुछ नहीं किया, क्योंकि तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है इस तरह के मुद्दों को उठाने के लिए। मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जो सेंटर्स बनाए थे इन्होंने, क्वारंटीन सेंटर्स जो बने थे, बच्चे को सांप कैसे काट गया ये बताइए, बच्चे की जान कैसे चली गई? गोंडा में इन्हीं के सरकार के क्वारंटीन सेंटर में एक बच्चे को सांप ने काट लिया। गोरखपुर के एक क्वारंटीन सेंटर में सांप निकला। ये कोई क्वारंटीन सेंटर में रहना नहीं चाहता था, सोचिए आप। और फिर सरकार की जिम्मेदारी है टेस्ट बढ़ाएं, लोगों का भरोसा और पैदा करें। आज मैंने सुना है कि नोएडा में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही थाने पर बैठ गए धरने पर। इनके विधायक, सोचिए पुलिस के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। इनके विधायक पत्र लिख करके सरकार को जगाना चाहते हैं। अगर कोई बात है तो मैं तो चाहता हूं सरकार को सदन बुला लेना चाहिए। अब तो सब लॉकडाउन खुल गया, सदन बुलाएं, एक बार बहस हो जाए कि क्या तैयारी सरकार ने की थी और कितना गरीबों की मदद की थी सरकार ने। गन्ने का भुगतान कितना हुआ, गन्ने के भुगतान पे सरकार को समझ में आ जाएगा कि सरकार अब को अभी भी भुगतान कराना है। अभी बकाया है 20,000 करोड़ रुपए। किसी किसान को गेहूं की सही कीमत नहीं मिल पाई, भूल जाइए, 1.5 गुना आय और 2 गुनी उनकी आय हो जाएगी। आप कह रहे हैं संसद और विधानसभा खुलनी चाहिए इस वक्त? विधानसभा तो जरूर बुलानी चाहिए, विधानसभा तो जरूर बुला लेनी चाहिए, क्योंकि विधायक इंतजार कर रहे हैं, कम से कम जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, अपनी बात तो कह दें। जिन्होंने अपनी निधि दे दी, पूरी निधि को सरकार को दे दिया, कम से कम विधायक अपना बात तो कहें क्षेत्र की। अच्छा, अब जैसे अभी आपने बात की नोएडा की, नोएडा में आज और ये गाजियाबाद, इस पूरे इलाके में आज की खबर ये है कि कोर्ट ने कहा कि भाई एनसीआर जो है वो एक यूनिट की तरह ट्रीट किया जाए। इसके बीच में लोग आपस में एक जगह काम करते हैं, एक जगह रहते हैं, इसका एक कॉमन पास हो। ये जो दिल्ली के बॉर्डर सील हैं, उधर पहले इन्होंने सील किए, इधर यूपी की तरफ से सील हुए, फिर हरियाणा की तरफ से सील हुए, फिर यूपी के बरकरार रहे, हरियाणा ने हटा दिए तो दिल्ली ने सील कर दिए। आपकी क्या राय है? आप मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश के, ये एनसीआर को अलग ट्रीट करना चाहिए? देखिए, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के लोग कौन कहां रहता है, कैसे कौन कारोबार कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे दिल्ली में रहने वाले लोग कारोबार नोएडा में करते हैं, नोएडा में रहने वाले लोगों को दिल्ली में जाना पड़ता है। इसी तरह गाजियाबाद में कम से कम दिल्ली की सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो सरकारें हैं ये क्या फैसला ले रही हैं। कोई बॉर्डर सील कर देता है, कोई बॉर्डर खोल देता है, कोई बॉर्डर फिर बंद कर देता है, फिर बॉर्डर को खोल देते हैं। इससे ज्यादा ना समझी क्या और हो सकती है? आखिर दिल्ली सरकार क्यों, दिल्ली की जो भारत की सरकार है वो क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रही है? आप कह रहे हैं